हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बिहार स्पेशल में देखिए जो हमारा सीरीज चल रहा है वो है बिहार स्पेशल का। देखिए आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारा वीडियोस, आप लोग देखें, जरूर देखें ताकि आपको चीजें समझ में आए। बिहार स्पेशल चल रहा है, बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार का भूगोल कर रहे है ना। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ज्योग्राफी ऑफ बिहार में हमने बात किया था फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार के बारे में, मतलब बिहार का भौगोलिक प्रभाग, जो भौगोलिक क्षेत्र का डिवीजन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है इसका जो डिवीजन हुआ है वो मेनली 3 पार्ट में हुआ है, जो हमने पहले ही बता दिया या पहले ही जिक्र कर दिया है। इसका अगेन मैं एक रिवीजन दे देता हूं आप लोगों को। बिहार का जो भौगोलिक प्रभाग है उसको 3 भागों में बांटा गया, जिसमें कि शिवालिक रेंज है, दूसरा बिहार का प्लेन्स है, तीसरा साउदर्न प्लेट्यू रीजन है। तो हमारा अभी जो चल रहा है वो है आपका बिहार प्लेन्स, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका बिहार प्लेन्स सेकेंड नंबर पे। बिहार प्लेन्स में मैंने बताया था कि जो रिवर्स फ्रंट के द्वारा, रिवर्स के द्वारा जो भी एलुवियल्स का डिपोजिट होता है, उस डिपोजिशन के कारण जो प्लेन्स बना है, जो प्लेन्स बना है उसी प्लेन को नाम दिया गया है बिहार प्लेन्स। बिहार प्लेन्स में देखिएगा आपको 2 डिवीजन आता है, एक नॉर्थ बिहार प्लेन्स आता है, दूसरा साउथ बिहार प्लेन्स आता है। आज हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक में कि इसके किस प्लेन के बारे में, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो बिहार का प्लेन है वो किस प्रकार से डिवाइड हुआ है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दक्षिणी बिहार का मैदान, साउदर्न या फिर सदर्न गैंगेटिक प्लेन या सदर्न बिहार प्लेन। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। दक्षिण बिहार का मैदान या दक्षिणी गंगा का मैदान, साउदर्न गैंगेटिक प्लेन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जब हम लोग दक्षिण बिहार की बात करते हैं, दक्षिण बिहार में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, इसको थोड़ा सा धीरे से समझ लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज आती है गंगा के द्वारा बिहार का 2 पार्ट में डिवीजन। देखिए यहां पर गंगा का, ये है हमारी गंगा, है ना। गंगा का बिहार का 2 पार्ट में डिवीजन, एक होता है सदर्न बिहार प्लेन्स, दूसरा होता है नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स। सदर्न बिहार प्लेन्स जो गंगा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है उसको सदर्न बिहार प्लेन, साउथ बिहार प्लेन कहा गया। जो नॉर्थ में है वो नॉर्दर्न बिहार प्लेन्स कहा गया। मैंने बताया था कि ये जो नॉर्थ का बिहार का प्लेन्स है ये पेरिनियल रिवर या पेनिनसुलर रिवर के द्वारा बनाया गया डिपोजिशन, जो लाया गया डिपोजिशन है उसके थ्रू बना हुआ प्लेन्स है। लेकिन जब हम साउथ बिहार प्लेन्स में आएंगे तो यहां पर तो हमारे पास हिमालय है, शिवालिक भी है, हमारे पास हिमालय भी है और शिवालिक भी है, जिससे जो डिपोजिशन, जो भी रिवर आ रहा है सारा का सारा पेनिनसुलर है या पेरिनियल रिवर है या फिर आप हिमनद कह सकते हैं। मतलब इसमें आप कह सकते हैं 12 मंथ वाटर रहेगा, मतलब साल के 12 मास जो है इसमें जल का निश्चित मात्रा जो है वो रहता है, बना रहता है। खास करके जब मानसून आता है तो मानसून के बाद इसमें पानी की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है ना, जिससे कि बाढ़ का खतरा जो है ये बढ़ जाता है। किस क्षेत्र में? नॉर्थ बिहार प्लेन्स में। लेकिन अगर आप देखिएगा कि साउथ बिहार प्लेन्स की जब आप बात करेंगे, नॉर्थ बिहार प्लेन से साउथ बिहार का प्लेन देखिएगा तो थोड़ा कम आपको दिखेगा। हम लोग पढ़ने के लिए, समझने के लिए तो कह देते हैं गंगा बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन जब हम मैप में देखते हैं पता चलता है कि गंगा जब साउथ बिहार प्लेन्स और नॉर्थ बिहार प्लेन्स में जब डिवीजन कर रहा है तो नॉर्थ बिहार प्लेन्स बनिस्पत बड़ा है। नॉर्थ बिहार प्लेन्स क्या है? बड़ा है। और साउथ बिहार प्लेन्स कैसा है? कम है। ठीक है। अब साउथ बिहार प्लेन्स में जो भी रिवर आ रहा है वो सारा का सारा रिवर मैक्सिमम आपका झारखंड से आ रहा है। कहां से आ रहा है? झारखंड से, छोटा नागपुर के पठार से आ रहा है। अब इस छोटा नागपुर के पठार से पानी कैसे आ रहा है? इधर तो भाई हिमालय है, हिमालय पर क्या है? बर्फ है, आइस है, जिसके पिघलने से इधर की नदियां बन रही है।
लेकिन जब हम साउथ बिहार की बात करते हैं तो साउथ बिहार के पास तो झारखंड है ना। और ये झारखंड जो है, यहां पर क्या है, आपका छोटा नागपुर का पठार है। मैंने बताया था छोटा नागपुर का पठार है। और इस छोटे नागपुर के पठार से आप देखिएगा, यहां से जो नदियां आती है वो सारी की सारी नदियां सीजनल होती है, या फिर आप बरसाती नदी कह सकते हैं। सीजनल नदी या फिर बरसाती, सीजनल रिवर या फिर बरसाती नदी आप कह सकते हैं। रीजन क्या है, इस नदी में चाहे वो सोन हो, पुनपुन हो, क्यूल हो, चंदन हो, ऐसी जितनी भी नदियां हैं जो साउथ बिहार प्लेन्स की नदियां होती है, सारी की सारी नदियां जब मॉनसून आता है, मॉनसून का सीजन होता है, तभी इसमें पानी रहता है, अदरवाइज इसमें ज्यादा पानी की मात्रा नहीं रहती है। इसीलिए इस क्षेत्र में बाढ़ की जो समस्या होती है वो थोड़ी कम होती है बनिस्पत नॉर्थ बिहार प्लेन्स में। तो हम लोगों को आज देखना है, आज स्टार्ट करना है साउथ बिहार प्लेन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो टॉपिक है वो साउथ बिहार प्लेन होगा। चलिए, तो मैप को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में उत्तरी बिहार का मैदान जो है, उत्तरी बिहार का मैदान छोटा है। एक सेकंड, क्षेत्रफल में यह उत्तरी बिहार के मैदान से छोटा है। याद रखिएगा कि दक्षिणी बिहार का मैदान जो है, मैंने जैसे बताया इमेज में कि दक्षिणी बिहार का मैदान उत्तरी बिहार के मैदान से कैसा है, थोड़ा छोटा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि गंगा जो है बिहार को दो बराबर भागों में बांट देती है। किस भागों में बांटती है, बांटती तो है, लेकिन उत्तर बिहार का मैदान जो है वो बड़ा है किसके बनिस्पत, तो दक्षिण बिहार के मैदान से। कहता है यह गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर तक स्थित है। कहां तक स्थित है, याद रखिएगा कि गंगा के नीचे, नीचे आएंगे तो दक्षिण है ना, गंगा के दक्षिण से कहां तक, छोटा नागपुर के पठार के उत्तर तक। याद रखिएगा कहां से, गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर के पठार के उत्तर तक स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, राजमहल की पहाड़ी, टर्म्स याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, राजमहल की पहाड़ी, कैमूर का पठार, इसकी सीमा क्रमशः, सीमा मतलब बाउंड्री, बाउंड्री जो है रिस्पेक्टिवली नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व और नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में निर्धारित करते हैं। कहां निर्धारित करते हैं इसकी सीमा, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। उत्तर पूर्व में कौन हो जाएगा, राजमहल की पहाड़ी, उत्तर पूर्व में कौन हो जाएगा आपका, राजमहल की पहाड़ी। और उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में इसके क्या हो जाएगा, आपका कैमूर का पठार। क्या हो जाएगा, कैमूर का पठार नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, निर्धारित करता है। अब यह जो आकार बनता है, आकार में कैसा हो गया, त्रिकोणीय आकार हो जाता है। कैसा आकार हो जाता है, त्रिकोणीय आकार हो जाता है, जिसका पश्चिमी भाग चौड़ा और पूर्वी भाग कैसा है, संकड़ा है। जैसे कि इमेज में मैं एक बार मैप दिखा देता हूं आपको। देखिए यहां पर, ये आपका दक्षिण बिहार का मैदान है, ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिण बिहार का मैदान है। यहां पर देखिए, ये जो संरचना बन रही है ये लगभग त्रिकोणीय है, तीन कोना वाला है, ट्रायंगुलर शेप बनाता है। और यहां पर देखिएगा इसका जो बाउंड्री है ये कौन तय कर रहा है, कैमूर हिल्स। और उसके बाद यहां पर देखिएगा राजमहल हिल्स कहां पर है, ये आप अगर इसको देखिएगा, इसके मैप में देखिएगा, यहां पर क्या हो गया आपका, ये पार्ट हो गया नॉर्थ, इसका हो गया ये साउथ, इसका ये हो गया वेस्ट, है ना, और ये हो गया आपका ईस्ट। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इस कोने पर क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। इधर का सीमा नॉर्थ वेस्ट वाला बन जाता है, इधर का सीमा नॉर्थ ईस्ट वाला बन जाता है ना। तो ये कौन सा है, तो राजमहल और कैमूर हिल्स है, इसीलिए कहा यहां पर इसकी सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा और चीजों को समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है
इस मैदान का निर्माण जो है किससे हुआ है? कर्मनाशा। और ये सारी की सारी सीजनल रिवर है, याद रखिएगा। सीजनल रिवर के डिपोजिशन के कारण साउथ बिहार प्लेन बनता है। लेकिन जब हम नॉर्थ बिहार प्लेन की बात करते हैं तो नॉर्थ बिहार प्लेन जो है पेनिनसुलर या पेरिनियल या फिर आप कह सकते हैं हिमनद के जलोढ़ के द्वारा जो है उत्तरी बिहार के निर्माण का कार्य होता है। तो जो साउथ बिहार है, साउथ गैंगेटिक प्लेन है, उसका निर्माण किससे हुआ है? कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन, पैमूर, फाल्गु, क्यूल, हरोहर, मान, इन सब नदियों और उनके पोषक नदी, उनका जो सब्स्टिट्यूट रिवर है, उनका जो फिलर है, जो उससे मिलता है, इन नदियों से मिलने वाला जो नदियां होती है, उन नदियों के द्वारा दक्षिण पहाड़ी क्षेत्रों से लाए गए। अब दक्षिण में पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? आपका छोटा नागपुर का पठार है, जो झारखंड में है। उस छोटा नागपुर के पठार से जो भी जलोढ़ आया है, उसी जलोढ़ से क्या बना है? आपका दक्षिणी बिहार का मैदान बना है। कहता है दक्षिण बिहार के मैदान में कई पहाड़ियां स्थित है। पता होना चाहिए आपको, दक्षिण बिहार में क्या है? रेसिड्यू है। रेसिड्यू मतलब अवशेष है। किसका? छोटा नागपुर के पठार का क्या है? अवशेष वहां पे है। कहां पर? दक्षिण बिहार में। तो दक्षिण बिहार का जो मैदान है वो किससे निर्माण हुआ है? तो इसी रेसिड्यू वहां पर ढेर सारा अवेलेबल है। किसका? छोटा नागपुर के पठार का, जिसको हमने क्या कहा था? धारावार क्रम की चट्टानों का नाम दिया था। तो यहां पर क्या मिलता है आपको? जैसे गया में 266 मीटर ऊंचा पहाड़ है, राजगीर में 466 मीटर ऊंचा पहाड़ है, बराबर की पहाड़, गिरियक पहाड़, शेखपुरा में पहाड़ है, जमालपुर, खड़गपुर, ऐसे जब सब जगहों पर क्या है? पहाड़ियां हैं, है ना। इसका मतलब है कि उबड़ खाबड़ जगह है। कैसा जगह है? उबड़ खाबड़ जगह। जब आप नॉर्थ बिहार में जाइएगा तो वहां पे एक ही जगह मिलेगा आपको, शिवालिक रेंज मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप साउथ के बिहार में आते हैं, साउथ बिहार में आपको ढेर सारे पहाड़े मिल जाएंगे। गया में, राजगीर में, बराबर में, गिरियक में, शेखपुरा, जमालपुर, खड़गपुर, मुंगेर, ऐसे सब जगहों पर जो है पहाड़ियों के निशान मिल जाएंगे। ये रेसिड्यू है। क्या है ये? अवशेष है। किसके अवशेष हैं? तो छोटा नागपुर के पठार के जो है, वो बिहार में जो छोटा नागपुर का पठार बचा हुआ है, उसका अवशेष है। कहता है ये पहाड़ियां, जो पहाड़ियां है, वो बिहार के जहानाबाद, नालंदा और मुंगेर जिलों में स्थित है। कहां कहां स्थित है? ये सारा पहाड़ जो है कहां है? जहानाबाद में है, नालंदा में है, मुंगेर जगह पे है ना, ऐसी जगहों पर स्थित है। ये पहाड़ियां छोटा नागपुर के पठार की बाहरी सीमाएं, एक्सटर्नल बाउंड्री है, और इन्हें क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पहाड़ियां कहा जाता है, रेसिडुअल हिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेसिडुअल हिल्स। किसका रेसिडुअल हिल है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसका रेसिडुअल है, उसका अवशेष है, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार के ही अपर्दन के कारण, अब चाहे वर्षा के कारण अपर्दन हो या ठंडा गर्म के कारण अपर्दन हो, जिस भी कारण से अपर्दन हुआ, उसी अपर्दन के कारण जो है, जो अवशेष बचा है पहाड़ का, टूटा हुआ जो छोटा छोटा पार्ट बचा है, उसी को क्या नाम दिया? अवशिष्ट पहाड़ियां, मतलब रेसिडुअल हिल्स नाम दिया गया, कहा जाता है। कहता है दक्षिण बिहार का जो मैदान है, दक्षिण बिहार का मैदान स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। और बाढ़ की आशंका जो है, बाढ़ की आशंका थोड़ी कम होती है बनिस्पत उत्तरी बिहार के मैदान। तो यहां पर क्या कहता है? बाढ़ की आशंका वाले उत्तरी बिहार के मैदान की तुलना में सीमित क्षेत्रों को छोड़कर, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जो है, बाढ़ की संभावना नहीं है। इसीलिए देखिएगा दक्षिण बिहार में बाढ़ की संभावनाएं बहुत कम होती है बनिस्पत उत्तर बिहार में, क्योंकि उत्तर बिहार में बरसाती नदी होती है, बरसाती नदी नहीं, क्या होती है? पेनिनसुलर होती है, हिमनद होती है, जिस कारण से 12 मास पानी होती है। लेकिन जब मानसून आता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी आ जाता है, जिससे कि बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है। कहता है उत्तरी बिहार के मैदान के विपरीत, के अपोजिट, दक्षिण बिहार का जो मैदान है दक्षिण में ऊंचा है, साउथ में कैसा है? ऊंचा है, और इसका जो है ढलान गंगा की ओर है। कैसी है? गंगा की ओर। जबकि उत्तर बिहार का मैदान उत्तर से ऊंचा है, दक्षिण में ढलान है। लेकिन जब हम साउथ बिहार की बात करेंगे, तो साउथ बिहार में क्या है? नॉर्थ वाला पार्ट जो है, जब देखिएगा आप बिहार, ये जो हमारा ये हमारा मान लीजिए बिहार है, ये बिहार है, ये गंगा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये
वेस्ट। ये तिकोना शेप बनाया है ना, और ये तिकोना शेप यहाँ पर क्या है, नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ वाला पार्ट नीचे है और साउथ वाला पार्ट कैसा, ऊंचा है। लेकिन जब हम उत्तर बिहार में जाएंगे तो नॉर्थ ऊंचा है, साउथ क्या है, इसका नीचा है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, लेकिन इसका ढलान जो है उत्तरी बिहार के मैदान की तरह धीरे धीरे है, नहीं है। क्या अचानक है, ढेर पूरा ढलान है ना। उत्तर बिहार में कैसा ढलान है, धीरे धीरे ढलान, इसीलिए पानी ज्यादा समय तक टिक पाता है। लेकिन साउथ बिहार में कैसा ढलान है, एकदम तेज ढलान है, जिस कारण से पानी वहां पे थोड़ा कम भी टिक पाता है। कहता है दक्षिण बिहार का जो मैदान है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भागों ने, हाँ मैन कह सकते हैं 3 या 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आपका क्यूल प्लेन। क्या होता है, क्यूल नदी के द्वारा जो प्लेन बनाया जाता है उसको क्यूल प्लेन कहते हैं। चंदन नदी के द्वारा जो बनाया गया प्लेन है वो चंदन प्लेन है। उसके बाद ताल का रीजन आता है, ताल क्षेत्र आता है। उसके बाद शाहाबाद प्लेन्स आते हैं। कौन सा प्लेन है, शाहाबाद प्लेन है। उसके बाद सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन। कौन सा प्लेन है, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन। तो ये क्या था, आपका दक्षिण बिहार के मैदान थे। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्यूल प्लेन भी देखेंगे, चंदन प्लेन देखेंगे, उसके बाद ताल रीजन देखेंगे, शाहाबाद प्लेन्स देखेंगे और सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स के बारे में समझेंगे। तब तक इस वीडियो में जो जानकारियां मैंने दी है उन जानकारियों से आप क्या कहते हैं, नोट्स बना लीजिए, नोट्स तैयार कीजिए और इस वीडियो को अच्छे से एनालाइज करके पढ़िए। तब तक एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, मजे कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।